हाय दोस्तों, हम लोग एक सीरीज चला रहे थे प्रॉफिट और लॉस की, जो कि आरआरबी में पूछे गए प्रीवियस ईयर में जितने भी आरआरबी के एग्ज़ाम है, चाहे आरआरबी जेई हो, चाहे आरआरबी ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी का हो, एएलपी का हो, टेक्नीशियन का हो, किसी का भी हो। ठीक है, हम उसकी एक सीरीज़ करा रहे हैं। ठीक है, आते हैं। हमने 75 क्वेश्चन कर लिए थे। आते हैं हम पहले क्वेश्चन पे, 76 नंबर पे। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। यदि कोई वस्तु 25% लाभ पर 8,000 में बेची जाती है तो लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, लाभ क्या होता है, ठीक है, वो हमें पहले पता होना जरूरी है। ठीक है, हम लाभ बराबर क्या होता है, जो हमारा क्रय मूल्य होता है उस पर जो लाभ परसेंट दिया होता है, लाभ बटे 100, वही हमारा क्या होता है, लाभ परसेंट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन को एक बार पढ़िए। इस क्वेश्चन में दिया है 25% लाभ दिया है और 8,000 में बेची जाती है। मतलब क्या है कि हमारा एसपी दिया हुआ है। अगर 25% लाभ हुआ है तो हमारा एसपी कितना हो जाएगा, 125। 125 बराबर हो गया 8,000। ठीक, और हमारा सीपी कितना होता है वो हम हमेशा 100 मानते हैं। तो कितना हो गया, 8,000 इंटू 100 बटे 125। ठीक है, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से 80 को काटेंगे, 16 पंजे 80 होता है, 5 गन पर 5 चक्का 30, 1600। ठीक है, 16 चक्कू 64, हमारा सीपी कितना हो गया, 64/100। ठीक है, अब लाभ दिखा, अब हमारे पास सीपी आ गया ना, मतलब क्रय मूल्य आ गया। तो कितना हो गया लाभ हमारा, 6400 इंटू लाभ कितना है, 25/100। ठीक है, 25 से 100 को काटेंगे 4 जाएगा, 25 चौका 100, 4 से 64 को काटेंगे 16 जाएगा। तो हमारा लाभ कितना हो गया है, 1600। ठीक है, एक ये हो गया मेथड, ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन हम इसके साथ साथ एक और थोड़ा जल्दी हम कैसे करें कैलकुलेशन, फास्ट कैसे करें, कम से कम में कैसे करें, तो वो उसके लिए हम बताना चाहेंगे। जैसे कि इसी क्वेश्चन को हम आगे लिख लेते हैं। देखिए, जैसे कि उस क्वेश्चन में था कि 25, देखो मैं बोलता हूँ ना कि जो परसेंटेज दी होती है उसको हम फ्रैक्शन में जितनी जल्दी कन्वर्ट कर लेंगे, उस तरीके से करेंगे तो हम कैसे निकालेंगे। जैसे 25% है, 25% का फ्रैक्शन कितना होगा, 25/100, 1/4। ठीक, ये हम याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, लाभ होता है एक, ये होता है लाभ। ठीक है, ये होता है हमारा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य हुआ। और अगर लाभ होता है तो हमारा एसपी कितना हो जाता है, दोनों ऐड हो जाते हैं। अगर लॉस होता है तो क्रय मूल्य में से हानि कम कर देते थे। तो हमारा विक्रय मूल्य एसपी कितना हो गया, 5। वो हमें दिया हुआ था कितना, 8,000। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी हो गई, 1600। और हमसे क्या पूछा था, लाभ की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 1। तो यही हमारे 1 जो है वो वही लाभ हो जाएगा, क्योंकि लाभ हमारा 1 था। ठीक है, अगर कुछ होता, 2 होता, 3 होता, तो हम इसको अब 2 से या 3 से जो भी लाभ होता उससे मल्टीप्लाई कर देते। देखिए कितना ईजी हो गया क्वेश्चन। ठीक है, उसको करने में कितनी कैलकुलेशन हो रही थी, लेकिन इसको करने में कितना आसान हो गया है। ठीक है, तो अगर हो सके तो अगर ऐसे करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत जल्दी एग्जाम में बहुत अच्छा टाइम बचेगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पुरानी वस्तुओं को बेचने के लिए एक व्यक्ति ने 3540 में एक चाय के सेट की बिक्री की, जो कि लागत मूल्य से 41% कम था। ठीक है, 111 का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रेता को सेट की बिक्री, ठीक है, रुपए अधिक राशि में करना चाहिए था। ठीक है, तो ठीक है, समझ लो कि 3540 को हमने बेचा था और 41% कम था, इसका मतलब 41% की हमें हानि हुई। ठीक है, तो हम और 11% का लाभ कमाने के लिए हमें कितने में बेचने पड़ेगा, और अब इस कितना अधिक बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को करते हैं हम एक ही लाइन में। हमने कल के वीडियो में किया था, एक ही लाइन में क्वेश्चन करेंगे। तो पहला है क्या, 3540 इंटू 100
41 कम था तो कितना हो गया, 100 में से 41 हो गया तो कितना हो गया, 59। ठीक है, इनटू लाभ 11%, 11 हो गया तो 100 में ऐड कर देंगे 111 बट्टे 100, 100 से 100 गया। अब देखिए इसको डिवाइड करिए, 9 छक 54 होता है, 6 बार में देख सकते हैं जा रहा है 6। ठीक है, 6 चौक 6 नेम 54, 56 30, 5 35, 60 बार गए। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया, 6660। अब पहले कितना था, पूछ रहा है कितना ज़्यादा हो गया। ठीक है, पहले हमारा कितना था, 3540, कम किया, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 5 गया 1, 6 में से 3 गया 3, तो 3120 ज़्यादा हो गया, राशि करना चाहिए था। तो हमारा सी आंसर हो गया 3120। आया समझ, मतलब कि पहले जो हमने बेचा उसको हानि में बेचा, उसके बाद हम लाभ पे बेचेंगे, तो पूछ रहा है वो पहले से कितना अधिक होगा या करना चाहिए था। ठीक है, समझ आ गया वो क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक छोटे पैमाने पर व्यापार ने पिछले वर्ष 75,000 का लाभ कमाया था और इस साल लाभ में 25% की वृद्धि हुई। पिछले साल 75,000 का लाभ कमाया, इस साल 25% की वृद्धि हुई है, तो हम बस निकाल देंगे। देखो मैंने क्या कहा था, 25% तो 1/4, लाभ हुआ है तो 5/4, तो हम डायरेक्ट कर देंगे 75,000 का 5/4। ठीक है, अगर हम वैसे भी करते तो कितना करते, 125/100 करते ना, उसका भी वही आता 25 पंजे 25 चौका 100। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, 3 0 55 25, 5 तो 35 और 2 37। अब 4 से डिवाइड करेंगे, 8 बार जाएगा, 4 और 2 32, 4 नेम 36, 9 बार जा रहा है, 4 नेम 36, 1 15 हो गया, 4 3 12, 30 हो गया, 4 7 28, 2 बचा, 4 पंजे 20, 0। हमारा यही आंसर हो गया डी। ठीक है, इसने कहा है कि पिछले साल का 25%, हमें कुछ नहीं करना, जो पिछले साल का जो लाभ था उसका 25% अधिक कर देना, मतलब 125/100 कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक वर्ष में कंपनी ने 5 लाख की बिक्री की, वर्ष 1 और वर्ष 3 की तुलना में 3 में 35% अधिक वृद्धि हुई, मतलब 3 में जो पहले में हुई थी उसकी 35%। ठीक है, इजी हो जाएगा, तो हम लिख देते हैं 5 लाख, ठीक, इंटू 35% की वृद्धि हुई। अब उसको हम देखो जैसे कि करते हैं, चलो ये तो इजी ही पड़ जाएगा, 135 ही लिख देते हैं, 135/100, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा आसानी होता है। ठीक है, 3 0 तो आएंगे 5 25, 5 6 15, 2 17, 5 1 5 1 6, 6,75,055। ठीक है, हम वैसे भी करने चाहेंगे तो वैसे भी हो जाएगा 5 लाख। ठीक है, इंटू 35% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 35/100, कितना हो गया, 5 से तो 35, 5 दूनी 10, 20, अधिक हो गया तो 27/20 ये है। अब इसमें थोड़ा कैलकुलेशन और ज़्यादा हो गई है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा देख के करिए कैलकुलेशन, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करना इजी होता है। अब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो थोड़ा ट्रिकी पड़ जाएगी, इसीलिए मैंने वैसे कराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक वस्तु 12.5% लाभ पर 2250 में बेची गई, लाभ की राशि क्या थी। देखो जैसे मैंने फर्स्ट सेकंड शायद क्वेश्चन कराया था वो उसी की तरह, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/8। ये याद कर लीजिए अच्छे से, कल मैंने बताया था 1/8 कैसे आया। तो देखिए हमारा लाभ हुआ है, ये सीपी होता है, ये प्रॉफिट होता है, तो 9 की, और हमारा एसपी कितना होता है, अगर प्रॉफिट होता तो हम ऐड कर देते हैं, लॉस होता है तो माइनस कर देते हैं। ठीक है, 8 1 9, 9 बराबर हो गया 250, 1 बराबर कितना हो गया, डिवाइड करेंगे, सॉरी 9 हो गया। अगर किसी को टेबल आता है 25 का तो नहीं, तो 9 से डिवाइड कर लिए, 9 दूनी 18, 5 4 बचा 45 हो गया, 9 पंजे 45, 250। यही हमारा आंसर हो गया बी ऑप्शन। ठीक है, हमारा लाभ पूछा था, लाभ हमारा देखिए प्रॉफिट 1 था तो वही 1 की वैल्यू निकाल दी, कुछ और होता तो हम उससे मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रीना 12 मोबाइल फ़ोन 1,88,160 में बेचती है, जिनका क्रय मूल्य प्रति फ़ोन 14,056 है, तो उसे कुल कितने का लाभ हुआ। ठीक है, देखो सीपी कितना हो गया,
14,056। उसने 12 फ़ोन 1,88,160 में बेचे, तो एक फ़ोन का की एसपी कितनी हो जाएगी? 188 160 बटे 12 डिवाइड करेंगे। 12 एकम 12, 6 बचा 68 हो गया, 12 पंजे 60, 8 बचा 81 हो गया, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 12 छंग 72, ठीक है। 9 हो गया, 12 अट्ठे 96, इतना हो गया 15,680। अब कितना लाभ हुआ? लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर होता है सॉरी इंग्लिश में लिख देते हैं, ESP माइनस CP, मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमारा ये है 15,680 और क्रय मूल्य हमारा अगर 14,056, 4 उसे कुल कितना लाभ हुआ? अच्छा कुल पूछा, हम बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। 12 कुल पूछा ना, ये तो एक का आएगा। तो 8 इधर 7 में से 5 गया 2 और इधर बचा 6, इधर बचा 1। अब ये एक का आया, इन्होंने कुल का पूछा है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 चौक 48, 12 दूनी 24 और 4 28, 2 12 चंग 72, 2 74, 12 कन 12 7 19, 74 का 4 12 7 19, 19,488। ये हमारा पहला आंसर हो गया। ठीक है, हमने पहले एक का लाभ निकाल लिया और 12 का पूछा है तो फिर हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। बहुत आसानी, अच्छी और इजी भाषा में मैं बता रहा हूँ। अच्छी कोई कैलकुलेशन भी बहुत इस्तेमाल कर दिया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक घड़ी की MRP 4,750 है, उसकी बिक्री पर 12% की छूट दी जाती है। दुकानदार ने उस घड़ी को 3,850 में ख़रीदा है, तो उसका लाभ। ठीक है, हमारा CP कितना हो गया? 3,850। देखो MRP दिया है, कितना दिया है? 4,750 और कितना डिस्काउंट परसेंट दिया है? कितना? 12%। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे? SP बराबर होता है MP मतलब मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस D/100। 4,750 इंटू, अगर हम 12% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी? 12/100, 4 तियाँ 12, 25। अगर कम हो रहा है तो कितना हो गया? 25 में से, क्योंकि डिस्काउंट में तो कम हो जाता, तो 25 में से 3 गया 22/25 डिवाइड करेंगे। 25 एकम 25 और 25 नेमा 225, 25 एकम 25 फिर 22 बचेगा और 225 होगा, 25 नेमा 225। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 29 दूनी 58, 29 दूनी 58 और 5 हो गया 63, 63 80। एक मिनट, 25 एक, सॉरी ये मिस्टेक हो जाती है कैलकुलेशन में थोड़ी। 25 एकम 25 और 25 नेमा 225। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे। 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 और 3 41। अब हमारा, अब लाभ पूछा है, लाभ हो जाएगा हमारा। SP में से हम CP घटा देंगे। CP हमारी कितनी है? 3,850। कितना हो गया? 3 और 8 और 3 11, 330 हमारा आंसर। D ऑप्शन, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिए, उसी में क्वेश्चन एक ही लाइन में बन जा रहा है। ठीक है, जीवा ने एक वस्तु को 2500 रुपये में ख़रीदा, उसे क्रय मूल्य से 25% ज़्यादा मूल्य पर बेचा और उस पर 125 कर अदा किए रुपये में इसका लाभ। ठीक है, क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, हमारा CP कितना है? 2500 और 25% का ज़्यादा मूल्य पर बेचा, तो SP कितना हो जाएगा? 2500 गुणे 25 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 25 चौका 100, 1/4, 1/4 ऐड करेंगे। लाभ हुआ मतलब ज़्यादा पे बेचा तो, या लाभ हुआ, बात वही है, तो ये 5/4 हो गया, या फिर ठीक है। तो क्या करेंगे हम? देखो हमें पता है कि इंटू, इसको 100 ले सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं? 25 से मल्टीप्लाई कर सकते, 4 से डिवाइड करेंगे 100 को तो 25 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 625। जो कैलकुलेशन वो आप जैसे करेंगे वैसे अपनी मर्ज़ी से कर लीजिएगा।
ठीक है। तो ये कितना हो गया, 25 पंजे 125, 5 का 30, 1 31, ठीक है। और अब उसने हमारा खर्चा कितना हो गया था, एक तो 2500 रुपये हमारा सीपी था और 125 हमने और ज़्यादा अदा कर दिए करके, तो 5, 2 और 26। अब ये वही हम घटा देंगे, 26, 25, ठीक है, 00 और ये 5, वही 500 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमने एसपी निकाला। एसपी के बाद हमने एक तो हमारा लाभ होगा तो सबसे पहले सीपी कम होगा, और उसके अलावा हमने जो कर अदा किया 125 रुपये, वो भी तो हमारी जेब से गया ना, तो वो भी तो हटाना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 500 हमारा आंसर था। एक दुकानदार, देखो इस चलो पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन। एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 25% तक धोखा देते, उसका कुल लाभ प्रतिशत। इसको क्वेश्चन को करने से पहले एक कंसेप्ट हमें समझना पड़ेगा, वो क्या है। ये कंसेप्ट है बेईमान दुकानदार का। जैसे कि जैसे एक दुकानदार कहीं से बाहर से गया, कुछ सामान खरीद के लाया, उसने क्या किया, वहाँ चुपके से ज़्यादा वाट का यूज़ कर दिया, है ना, मतलब ज़्यादा सामान ले आया, मतलब 1 किलो की जगह वो 1.5 किलो ले आया, ठीक है। फिर क्या हुआ, जब यहाँ हम उससे खरीदने गए, मतलब कि उसने जब बेचा उसी सामान को, तो उसने क्या किया, 1 किलो की जगह उसने हमें 900 ग्राम, 750 ग्राम, 800 ग्राम दे दिया। मतलब वो मतलब दोनों तरफ से वो बेईमानी कर रहा है। तो बेईमानी की कंडीशन यही है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो जैसे परसेंटेज में या जैसे भी कर रहा है, तो वो दोनों कंडीशन में हम क्या करेंगे, इनका रेशियो निकालेंगे। रेशियो क्या करेंगे, हम दोनों कंडीशन में, जैसे मान लो एक रेशियो ये हो गया, एक रेशियो एक ये, चाहे वो कुछ भी फ्रैक्शन में हो चाहे वैल्यूज़ में हो, हमें क्या करना है कि दोनों कंडीशन में जो पहली वैल्यू होगी वो हमेशा दूसरे से कम होगी, ठीक है, ठीक है। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए 25% का धोखा देता है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई है, 1/4, ठीक है। तो एक बार में वो धोखा देगा तो कितना हो जाएगा, देखो एक तो होगी 4 और एक 5, ठीक है, ज़्यादा ला रहा है, कम दे रहा है तो कितना हो गया 3, ठीक है, 4 में से एक कम हो जाएगा। तो पहली फ्रैक्शन हमारा ये जो बेस है वो 4 ही रहेगा। पहले में क्या करेंगे कि हम 3/4 कर देंगे। दूसरे में क्या करेंगे, 4 और 5 के केस में छोटा वाला 4 हो गया, बड़ा वाला 5 हो गया। इस वाले में 3 छोटा था, बेस हमारा 4 था तो 4 हो गया, ठीक है। ओके, ठीक है, 2/5, और इसको 4 से 4, 3/5 हो गया, तो 2/3, 3 छक 18। कुछ दुकानदार फल खरीदने बेचने में कम तौल का उपयोग 25% तक धोखा देता है। 25%, 3/4, यही आना चाहिए था 66.66, क्योंकि 25% तक धोखा देता है। 25% कम बाट का यूज करेगा तो 3/4, और 25% ज़्यादा का करेगा तो 4/5। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को बाद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक वस्तु को 2% और 18% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 का अंतर है, दोनों का अनुपात देखो, जो 3 दिया है ये तो बेवजह, इसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमसे विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा है। तो विक्रय मूल्य पहले का 2% है, तो हम क्या करते हैं, लाभ है 2% का, तो क्या करते हैं, वही 100 में ऐड कर देते हैं। दूसरा कितना है, 18, तो उसको ऐड कर देंगे। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 10 2 में 18, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है। नेक्स्ट पे कहते हैं यही सेम वैसे ही क्वेश्चन है। 4% का लाभ तो कितना हो गया, 104, 10% तो 110, 2 से डिवाइड करें, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, ठीक है, पहला।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी सेम वही है, तो 104 106 2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी, पंजे 10 दो दूनी 4, पंजे 10 दो तियां 6, 52 और 53। नेक्स्ट क्वेश्चन पर 15% की हानि तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। ठीक है, हानि हमने बोला था ना, फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लीजिए। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 15/100, काटेंगे 5 तियां 15, देखो। ठीक है, अब क्रय मूल्य तो हमारा यही रहेगा, 20 ही रहेगा। अब विक्रय मूल्य की हानि होगी तो 3 कम हो जाएगा, लाभ होता तो हम जोड़ देते, 20 23 कर देते, 20 17 हो जाएगा आंसर, क्योंकि हानि हो रही है। समझ आ रहा है क्वेश्चन? कुछ नहीं है, करते जाओ बस। अब इसको देखो, विक्रय मूल्य सेम वही डिट्टो क्वेश्चन है, तो कुछ नहीं करना। 8% है तो 8 ऐड कर देंगे, 12% है तो 12 ऐड कर देंगे। देखिए अब ये 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 दूनी 8, 4 7 28, 4 दूनी 8, 4 8 32, 27:28। ठीक है, इजी क्वेश्चन था एकदम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। एक वस्तु को 8% तथा 18% के लाभ से, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, 108 और 118, 2 पंजे 10, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 9 18, 54:59। इजी क्वेश्चन है एकदम से ये वाले, क्योंकि यार NTPC में 2016 में बचा गया शिफ्ट 3 में। मोहन एक जीन्स के अंकित मूल्य 15% छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाता है। देखिए शायद डे 1 की एक जो हमने वीडियो चलाई थी, उसमें एक मैंने फार्मूला बताया था CP और MP के अनुपात का। ठीक है, वो अच्छे से एक्सप्लेन किया था। हमने क्या किया था कि CP और MP इक्वल टू, देखो CP पे हमेशा प्रॉफिट और लॉस होता है, MP पे हमेशा डिस्काउंट होता है। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि डिस्काउंट के केस में या तो हम 100, डिस्काउंट के केस में 100 में कम करते हैं, प्रॉफिट लॉस में ऐड भी करते हैं और लॉस में माइनस करते हैं। ठीक है, तो हम इसमें रिवर्स लेके चलेंगे। अगर CP ऊपर है तो सामने हम रखेंगे डिस्काउंट डिफरेंस को 100 में से। ठीक है, MP नीचे है तो इसमें करेंगे 100, इसमें देखो लाभ है तो हम प्लस प्रॉफिट कर देंगे। ठीक है, अब हम अभी ये भी बताएंगे, चलो पहले बता ही देते हैं कि आया कहाँ से। देखो SP बराबर क्या होता है, 2 होते हैं SP। एक तो SP बराबर CP इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस अपॉन 100। ठीक है, दूसरा होता है SP बराबर, एक SP होता है हम जब CP पे प्रॉफिट लॉस करते हैं, एक होता है एक MRP MP पर हम डिस्काउंट करते हैं, 100 माइनस D अपॉन 100। देखो दोनों SP सेम है तो हम इक्वल कर देंगे, 100 से 100 कट जाएगा, CP बटे MP कितना हो जाएगा, CP अपॉन MP करेंगे। ठीक है, तो रिवर्स हो जाएगा, 100 माइनस T ऊपर पहुंच जाएगा और ये 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस हो जाएगा। ठीक है, वही हमने यहाँ पे किया था। देखिए तो CP बटे MP कितना हो जाएगा, 15% की छूट तो 80 में से 15 का 85 हो गया, 20% का तो 120 हो गया। डिवाइड करेंगे 5 से, 17 बराबर 17/24। ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक वस्तु के विक्रय मूल्य 8% और 16%, वही सेम 108 वही पूछा, विक्रय मूल्य पूछा है ना, कुछ नहीं करना है। 2 पंजे 10, 4 से कट जाएगा ऑप्शन को देखते हुए, 4 दूनी 8, 4 7 28, 4 दूनी 8, 4 9 36, 27:29। डिवाइड ही करना है बस, और कुछ नहीं करना है इसमें। इसमें भी वही करना है, 104 रेशियो 108, 52 हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा, एक बार और कटेगा, 26 27। ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी वही 102 और 116, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 51 रेशियो 58, ए ऑप्शन। ठीक है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, बस सेम यही 104 और 112, 13 8 108 से कट जाएगा, 13 8 104, 14 8 112, 13 रेशियो 14। बाकी तो डिवाइड कर लिए, पहले 2 से 3 बार करेंगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसमें देखिए विष्णु ने 12 मेज और कुछ कुर्सियाँ खरीदने के लिए 5,000 का खर्च किया, मतलब हमारा टोटल खर्चा कितना हो गया, वो हो गया है 5,000। और एक मेज़ का मूल्य 50 है तो 12 मेज हो गई, तो मेज़ का कितना हो गया टोटल, 12 है, एक 50 की, तो 12 पंजे 60, 600। तो बची हुई क्या हो गई, 4400 कुर्सियाँ। ठीक है, एक कुर्सी का कितना मूल्य है, 40, तो एक कुर्सियों की संख्या कितनी आ जाएगी, नंबर ऑफ चेयर। ठीक है, कितना हो गया, 4400 बटे 40। बारह मेज और कुछ कुर्सियाँ, कुर्सी का मूल्य, ठीक है, 110। पूछा गया है कुर्सियों की संख्या और मेज़ों की संख्या के अनुपात, तो निकाल दीजिए 110 रेशियो 12, कट जाएगा, 5 से कटेगा, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 रेशियो 2 छंग 12, 55 रेशियो 6, आंसर हो गया। ठीक है, बस इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है, कैसी लगी क्लास कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए। ठीक है, और हमारे साथ बने रहिए। कल भी हम एक नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे, बहुत अच्छी सी, बहुत आसानी से सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगा मैं, और आपको सिखाऊंगा कि प्रॉफिट लॉस से डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू। इस क्वेश्चन को मैं कल कराऊंगा ज़रूर। एक बार करके देखते हैं हम। दोबारा से करते हैं। ठीक है, देखो 25% का मतलब हो गया है, 25% बराबर हो गया है 1/4। ठीक है, तो एक केस में वो 4:5 और 4:5 दोनों केस में यही होगा, क्योंकि दोनों में वो प्रॉफिट कमा रहा है, लॉस नहीं कमाता है। लास्ट टाइम हमने गलती कर दी थी, एक में इसने लॉस कर दिया था। ठीक है, 4 चौक 16, इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 25 कितना हो गया, 9, 16 से डिवाइड करेंगे, 16 पंजे 80, अब आ जाएगा 16 पंजे 80, 100 हो गया, 16 चंग 96, 96 हो जाएगा। 40 बचेगा, 16 दूनी 32, 16 फिर 8 बचेगा, 16 पंजे 80, 56.25, यही होगा। हमने क्या गलती कर दी थी, हमने एक में लॉस दे दिया था, दूसरे दोनों में प्रॉफिट कमाया। तो ठीक है, तो रेशियो वही रहेगा। ठीक है, और वो तो मैंने कंसेप्ट बताया था कि पहले हम छोटा वाले को रखते हैं, बाद चाहे लॉस होता है चाहे जो भी होता है। ठीक है, ओके, कैसा लगी क्लास, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल, थैंक यू।